अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आबिद इस्माइल मार्केट एनालिसिस के साथ हाजिर है। कल का सेशन भी हमने लास्ट सेशन की तरह थ्रू आउट बेरिश ही देखा। जिस तरह इससे पिछले सेशन में जो बेरिश कैंडल फॉर्म हुई थी, कल के सेशन में भी हमने एक बेरिश कैंडल फॉर्म होती हुई देखी। अच्छा, कल की वीडियो में मैंने कहा था कि जी ये जिसके कंफर्मेशन ज़रूरी है बुलिश कैंडल का, तो हमने यहाँ प्रॉफिट टेकिंग देखी थी और ये कंटिन्यूएशन जो है वो कल तक भी चलती रही, अनलेस और अनटिल इसने जो है जो लेवल है अपना 44,700 के अराउंड, जो एक अच्छा सपोर्ट लेवल था, वो उसको टेस्ट भी किया और ऑनर भी किया है। क्योंकि देखें यहाँ पे विक हुई जो है बनी है, इसका मतलब है कि यहाँ से बायर एक्टिवेट हुए हैं, उसको पुश करके ऊपर ले गए हैं। वॉल्यूम अगर देखें तो वॉल्यूम भी अच्छे खासे जनरेट हुए। लास्ट सेशन में हम देखा था 62 मिलियन बहुत ही कम था, जबकि कल जो है तकरीबन 112 मिलियन हम कह सकते हैं वॉल्यूम जनरेट हुआ था। बट ऑन दी अदर एंड अगर हम देखें, अनफॉर्चुनेटली जो हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो डिक्रीज हुआ है। अब समवेयर अमाउंट ऑलमोस्ट 50 बिलियन रुपीज़ जो है इसमें डिक्रीज हुए हैं। 51 बिलियन रुपीज़, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। तो जिस तरह पहले भी कहता रहा हूँ कि कैश फ्लो का इशू है यहाँ पे अभी भी, तो अभी भी कॉशियस रह के काम करना चाहिए। और अच्छे स्टॉक हैं उनको आप जो है डिविडेंड ओरिएंटेड स्टॉक हैं उनको आप पी रेशियो देखें, और अगर ट्रेड करना हो तो टेक्निकली उसमें ट्रेड भी कर सकते हैं, जो जिनका आरएसआई बहुत नीचे है। अगर उसकी मार्केट का भी आरएसआई देखें तो इस वक्त जो है 41 के अराउंड है, मतलब ये कि ओवरसोल्ड जोन के करीब करीब है। अगर हम इसमें देखें आवरली चार्ट में, तो आवरली चार्ट में जैसे हमने देखा यहाँ पे हमने बाइंग विटनेस की 30 के अराउंड में, देखा था बिटवीन 40 टू 30। तो ये आवरली चार्ट पे यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन में आ गया था 44,700 के अराउंड। यहाँ पे मैं आपसे थोड़ा सा ये जूम इन कर दूं ताकि आपको और इजी हो जाए समझने में। ये देखें इसकी भी अब यहाँ पे भी देखें डाउन साइड पे भी मिसाल ले लें कि देखें यहाँ पे आवरली चार्ट में एक बेरिश कैंडल फॉर्म हुई इसी के अराउंड 44,700 के अराउंड, जो मैं अपनी पिछली वीडियो में कह चुका हूँ कि एक ये सपोर्ट, अच्छी सपोर्ट यहाँ पे नज़र आ रही है। तो मार्केट ने कल इसको रीटेस्ट किया और अगेन इसकी कंफर्मेशन हुई इसके ऑनर होने की, कि अभी इसको ऑनर भी किया है। बुलिश कैंडल फॉर्म हुई अगेन, एक और इसी से कंटिन्यू होती हुई एक और बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है। और जो रेजिस्टेंस लेवल था तकरीबन 45,000 के अराउंड, 45,100 से पहले पहले ये एक रेजिस्टेंस था। तो ये इस तरफ इस एरिया में ये तकरीबन समझे 45,094 बनता है, लेकिन इससे पहले पहले जो है यहाँ पे हमने रिजेक्शन विटनेस की है। यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग, मतलब यहाँ पे जब ये सपोर्ट मार्केट ने लिया था तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में अगर हम देख लें, जैसे डे ट्रेड वाले होते हैं, उन्होंने यहाँ प्रॉफिट टेकिंग की है। तो हो सकता है कि ये कंटिन्यू रहे आज के दिन भी, एक और कैंडल भी फॉर्म हो सकती है। तो अगर हम देखें तो ये 45,378 तक जो है एक रेजिस्टेंस लेवल है। हो सकता है वहाँ पे हमको ये मार्केट परफॉर्म करती हुई नज़र आए और वहाँ से फिर हमें अगर रिजेक्शन मिलती है तो फिर वहाँ पे मोहतात रहना चाहिए। और अगर हम डेली चार्ट के हिसाब से देखें तो डेली चार्ट में भी अगर हम देखें तो मार्केट का जो रेजिस्टेंस था उसके भी नीचे ही क्लोज हुई। हो सकता है 45,000 जो है दोबारा ये 45,100, और इवन यहाँ पे भी हो सकता है कि इस लेवल से लेके 45,252 से लेके 45,378 तक भी मार्केट हम देख सकते हैं कि यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट हम मार्केट की देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अब देखें कोई बीच में कोई करेक्शन नहीं आई, दो कंटिन्यूस जो है बेरिश कैंडल फॉर्म हुई हैं। और यहाँ पे जो है जिस तरह हम अपसाइड पे विक देखते हैं तो रिजेक्शन आती है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट आई है और वॉल्यूम भी अच्छे हुए हैं। अगर हम आवली चार्ट पे भी अगर वॉल्यूम पे नज़र डालें तो हाँ, वॉल्यूम अगर देखें देखें ये बेरिश कैंडल फॉर्म हुई, यहाँ पे 13 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ। फिर इसके हैवी वॉल्यूम से जो है ये बेरिश कैंडल फॉर्म हुई है एक, और इसके बाद फिर एक और जो है 15 मिलियन का फिर ये वॉल्यूम जनरेट हुआ है। तो यहाँ से लगता है कि मार्केट ने यहाँ पे जो है सपोर्ट ली है
और हो सकता है कि अपवर्ड मूवमेंट ये चलती रहे, लेकिन सबसे बड़ी बात कैश फ्लो का है। मैं अभी भी रिपीट कर रहा हूँ कि कैश फ्लो पे ज़रूर नज़र रखें। बेरिश कैंडल और बुलिश कैंडल पे इस पर ऐसा नहीं है कि बहुत बेरिश है तो बहुत नीचे भी आ जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये अपना अपना साइकिल पूरा करते हैं सब, ये ना बेरिश और बुलिश कैंडल मिलके एक साइकिल, एक पैटर्न भी फॉर्म करते हैं, एक अपना साइकिल भी पूरा करते हैं। तो बेसिकली पैटर्न को देखना चाहिए, पैटर्न कौन सा फॉर्म हो रहा है। अभी तक जो पैटर्न जो फॉर्म हो रहा है वो इस वक्त अगर हम मंथली में देखें तो डब्लू का पैटर्न है जो कि बुलिश है, लेकिन वो भी आगे जो है फर्दर हो सकता है जाए, लेकिन उसमें अगर मंथली चार्ट पे अगर हम देखें तो काफ़ी टाइम लगता है इसको ऊपर होने में। तो डेली चार्ट और वीकली चार्ट में मार्केट हो सकता है कि यहाँ पे भी रिटेस्ट कर सकती है 44,200, फिर 43,900, ये भी एक अच्छे सपोर्ट लेवल हैं। अगर मैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल की बात करता हूँ तो रेजिस्टेंस का मतलब ये नहीं कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं हो सकता, रेजिस्टेंस भी टूटने के लिए होता है और सपोर्ट भी टूटते हैं। तो आपने कॉशियस रह के काम करना है। और सबसे बड़ी चीज़ जो आपको बता रहा हूँ, अभी भी बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, कैश फ्लो ज़रूर देखें। तो कैश फ्लो इस वक्त ज़रा कम है, तो इसको आप जो है रोज़ाना इसको नोट करें कि कैश फ्लो ज़रूरी है। और इन्वेस्टमेंट के लिए पी रेशियो ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट के लिए आप कोई भी शेयर खरीदें, उसमें मार्केट पे आप नहीं नज़र डालें, अपना प्रॉपर पोर्टफोलियो मेंटेन करें फॉर 3 to 5 ईयर एटलीस्ट, वरना 7 ईयर्स के करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अच्छे अच्छे स्टॉक आप जो है पिक करें। इसमें से एक स्टॉक मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, वो है लकी सीमेंट। अच्छा, लकी सीमेंट के बारे में जो मेरी नाकिस, मेरा फंडामेंटल से इतना मेरा कोई वो नहीं है, मेरी सारा फंडामेंटल इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन जो मेरे पास जो अपने अपना मैं इसके बारे में थोड़ा जो कुछ भी रिसर्च करता हूँ, इंटरनली भी जो रिसर्च करता हूँ और जो जो गैदर करता हूँ सब चीज़ें, तो वो उसमें उसकी जो थोड़ी बहुत है, ज़्यादा मेरी स्टडी नहीं होती है, तो उसके बेस पे मैं थोड़ा सा आपको बता सकता हूँ कि इसका जो है आपको भी मालूम होगा कि ये सिर्फ सीमेंट कंपनी नहीं है, ये एक तरह से समझिए होल्डिंग कंपनी है। बहुत सी सब्सिडरीज हैं इसकी, जिसमें लकी पावर है और किया मोटर्स है और अपना अल्लाह भला करे सैमसंग जो भी इन्होंने नया मोबाइल फ़ोन है वो भी इसकी सब्सिडरी है। तो इसकी छोटी छोटी कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं जो इसकी सब्सिडरी हैं, जैसे लकी पावर है, वो प्राइवेट कंपनी है, उसकी सब्सिडरी है। और इस दफ़ा जो डिविडेंड नहीं मिला, वो मेरी जो जो मेरी मालूमात है वो इसी वजह से नहीं मिला कि लकी पावर का जो है उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं आया था, तो इस वजह से इन्होंने इस साल जो है जो डिविडेंड एक्सपेक्टेड था वो नहीं दिया। जिस तरह मैं अभी आपको यहाँ बता दूं, अगर इसके अर्निंग देखें तो एक इंक्रीज हो रही है। अगर हम देखें तो क्वार्टरली बेस पे भी इंक्रीज हो थोड़ा बहुत देख रहे हैं हम। फर्स्ट क्वार्टर में देखा तो 20 रुपये 57 पैसे था, और नेक्स्ट क्वार्टर में देखें जिसे हम कहते हैं हाफ ईयरली, तो 40 रुपये हो गया। 20 रुपये और अर्निंग में इजाफा हुआ, तो 20 रुपये और 20 रुपये 40 रुपये हाफ ईयरली अर्निंग है, जो कि बहुत अच्छी अर्निंग कहलाती है। इसमें भी सैमसंग की भी अर्निंग शामिल होगी और किया की भी। आप सबको पता है कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है स्पोर्टेज का स्पेशली। तो इसमें आप जो है टेक्निकली अगर आप देखें तो यहाँ पे एक रिजेक्शन हमने विटनेस की थी इस लेवल पे, ठीक है ना। वापिस इस तरफ हमने इसको स्टॉक को जाते हुए नहीं देखा। तो अगर हम देखें तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और ये टारगेट भी हो सकता है। और इनिशियली देखें तो ये चैनल टॉप भी है इस वक्त अभी। वैसे तो इसका ऑल टाइम हाई अगर हम देखें तो ये यहाँ पे 945 के अराउंड जो इसने अपना ऑल टाइम हाई किया था, ठीक है। इसके बाद आप देखें तो इसमें कंटिन्यूसली हमने सेलिंग देखी टिल 634 रुपये तक। फिर इसके बाद जो इसने ये अपना नया, हम इसको कह सकते हैं कि लोअर हाई है ये, ठीक है। तो ये इसने एक लोअर हाई क्रिएट किया है। जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं मिलता है तो इसमें हम फर्दर अभी अपसाइड नहीं देख सकते हैं। मार्केट इस वक्त, ये मैं ज़रा हटा दूं, इस वक्त डाउन ट्रेंड में है, सॉरी स्टॉक जो इस वक्त डाउन ट्रेंड में है। ये आपको अब क्लियर सब चीज़ें नज़र आ जाएंगी, ये भी मैं क्लियर कर दूं, ठीक है। अगर आप देखें तो इस वक्त इनिशियली जो यहाँ पे हम रेजिस्टेंस देख रहे हैं इन लेवल पे,
ये इस वक्त सबसे हाई इसका लेवल है, 703 रुपये, 704 रुपये। ठीक है, एक ये रेजिस्टेंस है और एक ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, 730 रुपये एक ये है। अगर इस तरह से देखें तो एक ये लोअर हाई है, फिर इसके बाद ये लोअर हाई है, फिर ये लोअर हाई है, फिर अगेन ये लोअर हाई को ब्रेक करने की काफ़ी कोशिश कर रहा है 703 704 का लेवल। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो नेक्स्ट जो है वो लेवल होगा, वो होगा 730 रुपये का। उसका ब्रेकआउट मिलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अगर आप इसको बाय करके होल्ड कर रखें फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, तो भी सही होगा। इसमें आपको इंशाल्लाह अच्छा गेन मिलेगा इन नियर फ्यूचर। अच्छा स्टॉक परफॉर्म भी कर सकता है, क्योंकि अभी तो इस पर कोल की प्राइस हाई है और अब आप देख रहे हैं कि हमारी जो इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन है और जियो पॉलिटिकल रशिया और यूक्रेन को लेके जो टेंशन है उसका ज़रा प्रेशर है। तो अगर ये प्रेशर रिलीज होता है तो इंशाल्लाह ये इस पूरे स्टॉक की परफॉर्मेंस अलोंग विथ लकी सीमेंट बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, लकी सीमेंट। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये वापस अपना ये जो लेवल है 945 का, ये भी रिटेस्ट कर सकता है 940 के अराउंड। तो इसको आप लेके होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि इसके अगर आप देखें तो ग्रोथ जो है वो अच्छी है और ईपीएस भी इंक्रीज हो रहा है। तो और इसमें ट्रेड भी कर सकते हैं आप। अगर ट्रेड के बारे में जिस तरह मैं आपसे बात करूं तो ये अगर आप देखें तो यहाँ पे इसका ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है इनिशियली जो बनाया है, इसका यहाँ पे ब्रेकआउट मिला था, फिर यहाँ पे इसने परफॉर्म करके फिर दोबारा से ये इसी के अराउंड जो है ये इसको रीटेस्ट करने आ रहा है। अगर हम देखें तो यहाँ पे एक सपोर्ट है 634 के अराउंड। ठीक है, अभी कल जो इसने सपोर्ट ली थी वो तकरीबन 650 के अराउंड जो है लो किया था, वहीं इसने सपोर्ट लिया था स्टॉक ने। तो अगर हम देखें इसको, अगर इस ट्रेंड लाइन को जो है अगर रीटेस्ट करता है तो इसके हम सपोर्ट यहाँ पे देख रहे हैं समवेयर अराउंड 632 टू 626। यहाँ पे भी एक मैं लाइन क्रिएट कर देता हूँ। ये सपोर्ट जो है इसको ग्रीन कलर कर देता हूँ। ये यहाँ पर भी रिटेस्ट कर सकता है दोबारा ये, क्योंकि अभी तक जो इसने लो किया था वो क्या था 608 रुपये का। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाय हमने देखी थी और इसके बाद से ये यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस शो किया था और सेकंड डे जो है सेकंड सेशन में इसने ये वाला गैप दिया था। तो जिस तरह मैंने पहले बोला, अगर फॉल्स गैप होता है तो फिर ये इसको वापस फिल करने आता है। तो यहाँ पर जो है इसको गैप को फिल किया था और यही इसका सपोर्ट लेवल भी है स्ट्रॉन्ग। अगर देखें तो 646 के अराउंड हो सकता है ये वापस, अभी जो है 650 के अराउंड गया था, तो ये हो सकता है 646 647 भी आज के दिन ही दिखा सकता है। हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कि यहाँ पे जो इसकी सपोर्ट थी वो 647 के अराउंड थी। हो सकता है ये 647 से वापस ही अप साइड पे परफॉर्मेंस अपनी दिखा सकता है। और यहाँ पर जो है इसका जो टारगेट जो होना चाहिए वो अभी इनिशियली जो जिस तरह मैंने बताया वो 671, जो यहाँ पे जो इसका पहले सपोर्ट लेवल था, वो जैसे ही ये ब्रीच हुआ है तो अब वो रेजिस्टेंस पे जो है वो कन्वर्ट हो गया है। तो पहला जो रेजिस्टेंस है और जो टारगेट है वो होना चाहिए 670 के अराउंड, 671 670 के अराउंड। यहाँ पे आप जो है वो सेल करें और अगर होल्ड करना चाहें तो स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए आप होल्ड करें, तो मज़ीद इसमें अपसाइड देख सकते हैं। और होपफुली मुझे काफ़ी उम्मीद है कि ये हो सकता है इस क्वार्टर में ही आपको कोई अच्छा सा डिविडेंड बोनस या दोनों मिल सकते हैं, डिविडेंड बोनस दोनों एक साथ। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।